400 साल पहले की दिल्ली, जहां बादशाह औरंगजेब आलमगीर का खौफनाक साम्राज्य पूरे भारत की छाती पर भारी था, वही धरती, वही हवाएं, जहां हर मंदिर, हर तीर्थ, हर गुरुकुल लहूलुहान हुआ था। मुगलों की तलवार ने पावन भारत को रुला दिया था। पर इसी घुप अंधेरे में एक चिंगारी उठी, एक विद्रोह की पुकार, मध्य भारत की मिट्टी से। बुंदेलखंड के महाराजा चंपतराय ने विद्रोह का शंख फूंका। औरंगजेब की क्रूरता के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा। यह संग्राम सिर्फ दो सेनाओं का नहीं था, यह धर्म, संस्कृति और अस्तित्व की लड़ाई थी। बुंदेलखंड रक्त से लाल हो चुका था, घाटियां मौत की गूंज से बिखर गई थीं। चंपतराय की रानी लाल चुनरी, जिनके गर्भ में पल रहा था एक नया सूर्य, एक नया इतिहास। विक्रम संवत 1787 की तिथि, एक वीर बालक ने जन्म लिया, छत्रसाल बुंदेला। मां ने घोर विपत्तियों में, युद्ध के बीच उसे जन्म दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, युद्ध का जुनून था। उसके बचपन की रोटियां घास की थीं, रातें भूखी थीं, पर उसकी आत्मा दृढ़ थी। छत्रसाल का बचपन गुरुकुल की शरण में वृंदावन में बीता, जहां गुरु नरहरि ने उसे युद्ध, धर्म और नीति का पाठ पढ़ाया। पर मन में माता पिता की वीर गति और बुंदेलखंड की गुलामी का ज्वार था। जब वह बड़ा हुआ, उसकी आंखों में अपने माता पिता की बलिदान की छवि थी। उसकी तलवार में प्रतिशोध की आग थी। छत्रसाल ने संकल्प लिया कि वह अपने पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगा। गुरु नरहरि की शिक्षा और चंपतराय की विरासत उसके रक्त में बह रही थी। 15 वर्ष की आयु में उसका विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद भी उसका मन सिर्फ एक ही लक्ष्य में केंद्रित था, मुगलों की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना। छत्रसाल ने जयपुर का रुख किया, जहां राजा जय सिंह की सेना में शामिल होकर उसे तोपों और बंदूकों का परिचय मिला। जय सिंह के साथ दक्षिण विजय का अभियान शुरू हुआ। औरंगजेब ने उन्हें बीजापुर की विशाल सल्तनत से टकराने भेजा। छत्रसाल ने पहली बार युद्ध भूमि में अपने शौर्य का परिचय दिया और विजय का ध्वज लहराया। जय सिंह की आंखें उसकी वीरता देखकर दंग रह गईं, लेकिन मुगल दरबार में उसकी वीरता को नजरअंदाज किया गया। औरंगजेब ने उसका श्रेय अपने सिपह सालारों को दिया। छत्रसाल समझ गया कि मुगलों के दरबार में न्याय की कोई जगह नहीं। उसने जंगलों की राह चुनी, अपने स्वराज्य के सपने को साकार करने का निश्चय किया। इसी समय दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की चमक देश भर में फैल चुकी थी। छत्रसाल ने पुणे की ओर प्रस्थान किया, शिवाजी महाराज से मिलने के लिए। कठिनाइयों के बावजूद वह शिवाजी से मिले और उन्हें गुरु मंत्र मिला, स्वराज का मंत्र। शिवाजी ने अपनी प्रिय भवानी तलवार छत्रसाल को भेंट दी और कहा, इस तलवार से अपना रक्तपात करो, भगवा परचम लहराओ। छत्रसाल बुंदेलखंड लौटे, लेकिन उनके पास न सेना थी न धन। उन्होंने अपने गहने बेचकर कुछ घुड़सवार और सैनिकों की सेना तैयार की। पहला हमला उन्होंने अपने माता पिता के गद्दारों पर किया और विजय के साथ खजाना भी पाया। इसी धन से अपनी सेना का विस्तार किया। धमोनी, मेहर, बांसा, पवाया, इन सभी स्थानों पर मुगल ठिकानों पर धावा बोला और विशाल मुगल जांघेड़ों को अपने अधिकार में कर लिया। 2 वर्षों में ही ग्वालियर के किले पर हमला किया, मुनव्वर खान की सेनाओं को परास्त किया, नरवर को भी जीत लिया। ग्वालियर की लूट से छत्रसाल दिल्ली के निशाने पर आ गए। औरंगजेब ने गुरु हिला खान के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों को भेजा, छत्रसाल का सिर काटकर दिल्ली लाने के लिए। लेकिन बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल के नेतृत्व में मुगलों की सेना तहस नहस हो गई। गुरु हिला खान युद्ध सामग्री छोड़कर भाग गया। 1671 से 1680 तक छत्रसाल ने चित्रकूट से ग्वालियर, कालपी से गढ़ाकोटा तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 1744 की गोधूली बेला में गुरु प्राणनाथ ने उनका राज्याभिषेक किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद छत्रसाल ने संपूर्ण बुंदेलखंड को आजाद करवा दिया। उनके राज्य की सीमाओं में चंबल, यमुना और नर्मदा की नदियां भी बहती थीं। मुगलों का नामो निशान मिट गया, लेकिन उनकी विजय को दिल्ली सहन नहीं कर पाई। इलाहाबाद के नवाब मोहम्मद बंगस ने विशाल सेना के साथ छत्रसाल के राज्य पर चढ़ाई कर दी। छत्रसाल वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी ज्वलंत थी। उन्होंने बाजीराव पेशवा को पत्र लिखा, शिवाजी महाराज का वादा याद दिलाया
बाजीराव पेशवा ने विशाल सेना लेकर बुंदेलखंड की ओर कूच किया। रणभूमि में बाजीराव की उपस्थिति ने बंगस को भयभीत कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि बाजीराव के नाम से ही बंगस युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। विजय के बाद छत्रसाल ने बाजीराव को अपना तीसरा बेटा मानते हुए जागीर का तीसरा हिस्सा दे दिया। बुंदेलखंड में मराठाओं और बुंदेलों की एकता ने बाहरी शक्तियों को परास्त किया। विक्रम संवत दर्शन 1788 में छतरपुर छत्रसाल बुंदेला ने अपने जीवन का अंतिम अध्याय लिखा। उनके राज्य की सीमा 8,86,90,000 थी। उन्होंने 14 करोड़ रुपए का खजाना राजकोष में छोड़ा। 72 सरदार और जागीरदार उनके अधीन काम करते थे। उन्होंने सबसे कठिन समय में स्वराज्य की सत्ता कायम की, पूरे बुंदेलखंड को आजाद कराया। वीरता, बलिदान और स्वराज्य के इस अद्भुत गाथा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इतिहास को जानें, उसे साझा करें और अपने देश की मिट्टी का गौरव बनाए रखें। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस भारतीय वीर योद्धा के बारे में देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास की ऐसी महान गाथाएं आपका इंतजार कर रही हैं।